हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों, हाल फिलहाल बंगाल की खाड़ी में और उड़ीसा के पश्चिमी तट पर एक चक्रवात टकराने की संभावना जताई जा रही है। जताई क्या जा रही है, संभावना क्या है? कल यानी 24 अक्टूबर को और 25 अक्टूबर को इसका रफ्तार और तेजी हो जाएगा। लगभग इसका रफ्तार देखा जाए तो लगभग 110 से 120 किलोमीटर। हालांकि जो चक्रवात की रफ्तार होती है उस कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकांश 75 किलोमीटर के रफ्तार माना जाता है, लेकिन जब इससे अधिक रफ्तार होता है तो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मतलब कि भयानक रूप ले लेता है। तो इसकी रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग के द्वारा। लेकिन सबसे पहले कि यहाँ पर देखेंगे, हालांकि देखो इस चक्रवात से कितना नुकसान होने वाला है नहीं होने वाला है, सरकार पहले ही अलर्ट जारी कर दी है। वहां पर नुकसान ज्यादा होने की संभावना है बंगाल में, उड़ीसा में। वहां की सरकार पहले ही जानवरों को एक सेफ जगह पर स्थानांतरित कर दी है। तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि साइक्लोन होते क्या है, चक्रवात बनते क्या है, चक्रवात का नाम क्यों रखा जाता है, चक्रवात होते क्या है। तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसके बारे हम लोग देख लेते हैं कि यह जो चक्रवात है वो आपका 25 अक्टूबर 24 कल 24 अक्टूबर है, तो कल से इसका रफ्तार और बढ़ जाएगा। और 25 या तो कल 12 बजे या 25 अक्टूबर को सुबह अधिकांश आने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि उसको देखेंगे हम लोग तो ये उड़ीसा के पश्चिमी, उड़ीसा के बंगाल की तटों से टकराने की संभावना रखती है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे देखो कि यह आपको सैटेलाइट से उस इमेज का, उस साइक्लोन का इमेज लिया गया है। तो इस साइक्लोन का जो नाम है वो डाना चक्रवात है। तो एग्जाम में इसके आने की संभावना ज्यादा रहती है। हवा की जो इसकी गति है 100, हालांकि अलग अलग मीडिया के रिपोर्ट से अलग अलग बताया जाता है। जैसे मैं कि न्यू बाइट से इसके बताया जाता है कि इसकी रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर होती है, 120 किलोमीटर यह जा सकती है। हालांकि यह जो चक्रवात है थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि अधिकांश चक्रवात होता है ना 75 किलोमीटर तक ही होती है। मतलब कि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है ना वहां पर अधिकांश सब आगे देखते हैं हम लोग। और उड़ीसा पश्चिम बंगाल के जो तटीय जिले है जैसे पुरी, जो चक्रवात जो आने वाला ना वो सबसे पहले आपको पुरी पर टकराने वाला है। पुरी जो वहां का है तो वहां से आपको सबसे पहले यहाँ पर टकराएंगे। तो इसके बारे में आप जान सकते हैं। और भद्रक और अब जो 24 वहां पर गाना है उससे टकराने की संभावना ज्यादा है। उसके अगल बगल जो भी क्षेत्र है बंगाल के और उड़ीसा में, जो भी अगल बगल क्षेत्र है उस क्षेत्रों में सरकार की तरफ पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन तो हो गया, आप न्यूज में सुनते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ आपको हम एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि चक्रवात बनते कैसे। देखिए चक्रवात बनता कैसे, देखिए हमें सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, यानी जियोड के आकार का, जियोड शेप के आकार का है। यहाँ पर आपका इक्वेटर, यहाँ पर आपका इक्वेटर, खूब ध्यान समझिएगा। थोड़ा ज्योग्राफी है, थोड़ा दिमाग में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, लेकिन आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इक्वेटर, हमें सभी जानते हैं कि सूरज का प्रकाश डायरेक्टली लंबवत आपको विषुवत रेखा में पड़ता है, विषुवत रेखा में पड़ता है। लेकिन सूरज का प्रकाश जून से लेकर सितंबर तक आपको उत्तरी गोलार्ध में आता है, क्योंकि विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच जाती है। और इसी बीचों बीच जो इक्वेटर है, जो जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, अब यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो जो आधा वाला भाग है इसको बोलते हैं गोलार्ध, ठीक है। और उत्तर में है तो बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। नीचे आधा है इसको बोलेंगे गोलार्ध, लेकिन 0 डिग्री के नीचे है इसलिए इसको बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। अब भाई साहब जून से लेकर सितंबर तक सूरज अधिकांशतः उत्तरी गोलार्ध में रहता है। और सितंबर के बाद सूरज धीरे धीरे आपको दक्षिणी गोलार्ध में आने लगता है। अब यही एक टाइम है कि सूरज अभी दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है। और जैसे सूरज दक्षिण गोलार्ध में आएगा तो इसके अगल बगल एरिया, क्योंकि इधर से गया था तो एक बार विषुवत रेखा पर चमक के गया था, उधर से भी आएगा तो एक बार विषुवत रेखा पर चमक के आएगा। यानी सूरज 2 बार विषुवत रेखा पर चमका है और यहाँ पर 2 बार गर्मी कर रहा है। यानी ये वाला एरिया हमेशा गर्मी ही रहता है, सालों भर गर्मी रहता है यहाँ पर। अब सबसे बड़ा बात यह है, जब यहाँ पे गर्मी रहेगा तो भूमि के साथ साथ आपको पानी भी गर्मी रहेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी अगर समझा यूपीएससी के लेवल पर, लेकिन आपको टेंशन मत लो। जमीन और पानी इन दोनों में ज्यादा गर्म आपको जमीन होता है और ठंडा भी सबसे पहले जमीन होता है। लेकिन उसके अपेक्षा ठंड, अगर जमीन अगर ठंडा है तो पानी
गर्म होगा, लेकिन धीरे धीरे गर्म होता है कोई भी चीज। पानी न जल्दी ठंडा होगा तो बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा, गर्म भी होगा तो बहुत धीरे धीरे होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर जाओगे तो जमीन ज्यादा ठंडा, तेजी में ठंडा हो जाएगा और तेजी में गर्म हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा कोई बात है, दिमाग से इसको निकाल कर फेंक दीजिए। अब यहाँ पर आइए, सबसे बड़ा बात है कि अभी पृथ्वी आपको विषुवत रेखा को पार करके आपको दक्षिण गोलार्ध में आने वाली है। दक्षिण गोलार्ध में आने वाली है तो यहाँ के पानी और जमीन दोनों गर्म हो चुका है। जब पानी जमीन जब गर्म हो चुका है तो यहाँ के जो पानी है, अगर जो अटलांटिक महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, जो भी आपको महासागर है, वो हमेशा सालों भर गर्मी रहता है। गर्मी की वजह से यहाँ के जो पानी है वो वाष्प होकर ऊपर जाने के प्रयास करता है। जैसे वाष्प होकर ऊपर जाएगा तो ऊपर जो ठंडी हवा है, जो ठंडी नमी है, उसके साथ यहाँ मिल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा हाई प्रेशर। हाई प्रेशर मतलब कि उच्च दाब बन जाए, क्योंकि उसमें नमी है ना, हवा में क्या बन गया, नमी बन गया। अब हवा में नमी बन गया तो हो गया आपको उच्च दाब। अब जब यहाँ से हवा बन गया, हवा जब उड़ गया तो यहाँ पर गर्म क्षेत्र था। अब गर्म क्षेत्र, पानी था नहीं, गर्म क्षेत्र, तो यहाँ बन गया लो प्रेशर, यानी कम दाब बन गया, निम्न दाब बन गया। अब जो भी हाई प्रेशर वाला एरिया था ना, वह निम्न दाब की तरफ जाने के प्रयास करेगा, निम्न दाब के जाने के प्रयास करेगा। यानी हवाएं हमेशा, पवन किसे कहता है, हवा किसे कहता है, हवा से ही बनता है पवन। यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवाएं चलती है उसको पवन बोलते हैं, विंड बोलते हैं। अब जो भी ऊपर हवा थी, अगल बगल जो भारी हवा थी, जो हाई प्रेशर की हवा थी, वो आप लो प्रेशर की तरफ आने के प्रयास करेगी। और उसके साथ साथ पृथ्वी भी घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है। और जैसे पृथ्वी घूमती है तो वहां से ना एक बल निकलता है जिसको बोलते हैं हम लोग कोरियोलिस बल। और यह, अब भाई साहब, जब हवा जब उच्च दाब से जब निम्न दाब की तरफ आ रही है, जब उच्च दाब से जब निम्न दाब की तरफ हवा जो आ रही है इतना दूर के एरिया में, तो अब हवा ना उस सीधा नहीं आएंगे, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो वहां से एक बल निकलता है और इस हवा को ना उस सीधा ना भेजकर उसको घुमा देता है। मतलब कि उत्तर में आपको घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है, एंटी क्लॉकवाइज में चलता है, और दक्षिण में घड़ी के दिशा में चलता है। यानी कहने का मतलब अगर देखोगे ना तो यहाँ पर तो एंटी क्लॉकवाइज में चलना शुरुआत कर देगा ये हवा, क्योंकि वो जो बल था, कोरियोलिस बल था, उस हवा को घुमा दिया। क्यों घुमा दिया? क्योंकि पृथ्वी घूम रहा, और पृथ्वी घूमने के साथ साथ एक बल उत्पन्न होता है, दैट इज द कोरियोलिस बल। अब यहाँ पर भाई साहब ऊपर की तरफ जो हवा गया, जो बल गया, जो आपको जो हवा है ना, वो सीधा ना जाएगा, घूम जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, और दक्षिण में क्लॉकवाइज घूम जाएगा। देखो यहाँ पर, और यही घुमाते घुमाते एक साइक्लोन का रूप ले लेता है। मतलब कि जो स्प्रिंग होता है ना, उसी शेप में ये आ जाता है। और जब तक इसमें ऊर्जा है, मतलब यह हुआ कि जब तक इसमें ऊर्जा है ऐसे इसका रूप बन जाता है, और जब तक इसमें ऊर्जा है तब एक बहुत बड़ा तूफान के रूप ले लेता है, एक बवंडर के रूप ले लेता है। और जहां जाता है वहां बहुत बड़ी मात्रा में बरसात करता है, बारिश होती है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, लोग अपने घर से बेघर होते हैं। 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। ग्रेट बकरगन चक्रवात का नाम था, टाइफून हैवान चक्रवात था, जो फिलीपींस में आया था, 2013 में आया था। लगभग इसमें 63 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसी प्रकार यहाँ पर जो चक्रवात है, इस चक्रवात से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे, बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। लेकिन अब हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो चक्रवात होते हैं ना, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो एग्जाम में यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी जो बड़े लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना, उससे वहां का सवाल एग्जाम में दाग देता है। तो थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जो चक्रवात होते हैं उसको अलग अलग एरिया में उसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे मानते हैं, तो बात करें हम लोग जो उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर जो है ना, जो ई वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो चक्रवात बनता है मई से लेकर नवंबर के बीच बनता है, जिसको बोलते हैं ह्यूरिकेन चक्रवात बोलते हैं। और जो स्थान बनता है अमेरिका होता है, कैरिबियन होता है, और मैक्सिको की खाड़ी होता है। इस एरिया पर चक्रवात बनते हैं। जैसे मानते कि यह रहा आपका मैक्सिको खाड़ी, या आपका कैरिबियन आपका इलाका रहा, और आपका अमेरिका तो था ही। पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है, जैसे फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, जो ई वाला जो एरिया है, ई वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो चक्रवात बनता है उसको बोलते हैं टाइफून चक्रवात बोलते हैं, जो आपको अप्रैल से लेकर जनवरी के बीच में आता है।
उत्तरी हिंद महासागर है, जो विषुवत रेखा आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको विषुवत रेखा जो दिखाई दे रहा है, तो ऊपर वाला जो महासागर है जिसको उत्तरी हिंद महासागर बोलते हैं, जहां भारत आता है, यही जो चक्रवात है इसको हम लोग एरिया में, एशिया में इसको बोलते हैं लोग चक्रवात। जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये वाला जो एरिया है, जो ये वाला एरिया है, इसको बोलते हैं हम लोग चक्रवात बोलते हैं। जो दक्षिण हिंद महासागर जो ये वाला एरिया है, जहां पर आपको जिसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, जैसे मेडागास्कर होगा, मॉरिशस होगा, तो ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका, यहाँ को बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। अगर हम बात करें तो दक्षिण प्रशांत महासागर जो ये वाला जो एरिया है, इधर वाला जो एरिया है, वहां पे जैसे फिजी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइक्लोन कैसे बनते हैं, सबसे ज्यादा साइक्लोन कहाँ से आया। और एक बात और कि साइक्लोन जो नामकरण होता है ना, वो WMO के द्वारा वह निर्धारित किया था, WMO के द्वारा साइक्लोन निर्धारित किया था इसका नाम क्या होगा। तो अलग अलग जब भी आते हैं तो साइक्लोन के अलग अलग नाम भी होते हैं। तो आपको पूरा विस्तार समझ में आ गया हो कि साइक्लोन कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ साइक्लोन के नाम क्या क्या होते हैं, कहाँ अभी जो चक्रवात आने वाला, साइक्लोन आने वाला, उसका नाम क्या है, पूरा आपको हम समझा दिए। कोई छूट भी गया तो उसके लिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में। और साइक्लोन का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसको हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।